द लिटिल मरमेड को लाइक और डिसलाइक करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा समंदर दिखाया जाता है, ऐसा समंदर जिसके अंदर भी एक दुनिया रहा करती थी, मरमेड्स, जल परियों की दुनिया। तो कहानी के शुरू में हम एक बहुत बड़ी शिप को देखते हैं। उसमें बहुत सारे लोग थे जो समंदर से बहुत सारी अहम चीजों को इकट्ठा करने के लिए आए हुए थे और फिर उन्हें बेच दिया करते थे। इस शिप में एक प्रिंस भी था जिसका नाम एरिक होता है। वो भी इन लोगों के साथ आया हुआ था क्योंकि उसे भी ये सब करना बहुत पसंद था। आज के दिन मून फेस्टिवल था। कहा जाता है कि आज की रात जल परियां बाहर आया करती थी। इस शिप में जितने भी लोग थे वो इन जल परियों को आज रात पकड़ना चाहते थे, पर एरिक बहुत ही नेक और अच्छा प्रिंस था। वो सबको ऐसा करने से मना करता है। एरिक के साथ हमेशा एक आदमी रहा करता था जो कि एरिक का गार्डियन था। वो एरिक को समझाता है कि देखिए प्रिंस, आपको ये सब छोड़ देना चाहिए। इसके बाद पानी की दुनिया दिखाई जाती है। समंदर की गहराइयों में एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसा करती थी, ऐसी दुनिया जो हम अपने ख्यालों में भी नहीं देख सकते हैं। समंदर के अंदर पानी का किंग रहा करता था। उनकी 7 बेटियां थी जो कि जल परियां होती हैं। वो अपनी 6 बेटियों को पास बुलाते हैं। यहाँ पर उनकी 7वीं बेटी नहीं होती है जिसका नाम एरियल था। किंग यहाँ पर अपने एक केकड़े यानी कि क्रैब को बुलाते हैं। वो किंग की हर बात मानता था, इसलिए अब किंग उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेजते हैं। क्रैब एरियल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब हमें पता चलता है कि एरियल इंसानों की चीजों की बहुत ही शौकीन थी। अक्सर वो इंसानों की चीजों की तलाश में बहुत दूर निकल जाया करती थी। एरियल की एक छोटी सी फिश दोस्त भी थी। वो मछली अक्सर एरियल के साथ रहा करती थी। एरियल हमेशा समंदर में डूबे शिप्स के पास से होती है और इंसानों की चीजों को देखा करती थी। जो उसे अच्छी लगती अपने पास भी रख लिया करती थी। अब उसे एक टूटा हुआ शिप नजर आता है जो बहुत दूर था। वहाँ जाकर इसे इंसानों की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है। वो एरियल पर हमला कर देती है, मगर एरियल उसे जाल में फंसाकर वहाँ से निकल जाती है। एरियल का एक परिंदा दोस्त भी था। उसे शिप से एक फोक मिला था जिसे वो अपने परिंदे दोस्त के पास लेकर जाती है और उससे पूछती है कि इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे भी इन बातों का पता तो नहीं होता है, मगर वो एरियल से कहता है कि हो सकता है इससे बाल बनाए जाते हैं। ये सुनकर एरियल भी उससे बाल बनाने लगती है। तभी यहाँ पर क्रैब आ जाता है जो किंग का पैगाम लेकर आया था। वो कहता है कि आज मून फेस्टिवल है और किंग आपको बुला रहा है, इसलिए वो जल्दी से तैयार कर अपनी डैड की मीटिंग में पहुंच जाती है। यहाँ समंदर में हमें एक सी विच दिखाई जाती है। पानी की जादूगरनी दिखाई जाती है जिसके ऑक्टोपस की तरह बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। उस विच ने एरियल पर नजर रखी हुई थी। खैर एरियल अपने डैड के पास आ जाती है। उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं कि आखिर वो कहाँ थी। एरियल बताती है कि वो इंसानों की चीजों को देख रही थी। ये सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। एरियल कहती है कि डैड, मुझे समझ नहीं आता है आपको इंसान इतने बुरे क्यों लगते हैं। दरअसल एरियल की मॉम की डेथ के जिम्मेदार इंसान ही थे, इसलिए उसके डैड इंसानों से नफरत किया करते थे। अब उसके डैड रोकते हैं कि आइंदा इंसानों की चीजों के पास नहीं जाओगी। ये सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। किंग जानते थे कि एरियल उनकी बातों को नहीं मानेंगी, इसलिए वो क्रैब को एरियल के पीछे उसका ध्यान रखने के लिए भेजते हैं। वो नाराज होकर अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर उसने इंसानों की बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया हुआ था जो अभी शिप डूबा करती थी या फिर उसमें से चीजें आकर समंदर में गिर जाया करती थी। तो एरियल उन चीजों को लाकर यहाँ पर जमा किया करती थी जिनमें किताबें, बटन्स, कॉइन्स और बहुत सारा कुछ था। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो इंसानों की दुनिया में जाकर सड़कों पर घूमे। तभी उसे पानी के ऊपर से धमाकों की आवाजें आती हैं। एरियल जब ऊपर जाकर देखती है तो उसे बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है जिसमें लोग आतिशबाजी कर रहे होते हैं। ये शिप किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस एरिक का होता है। एरियल को ये सब चीजें देखकर बहुत खुशी होती है। दरअसल शिप में एरिक और उसके दोस्त जश्न मना रहे होते हैं। प्रिंस भी इन आम इंसानों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। एरिक का गार्डियन उसे समझाता है कि देखिए आप प्रिंस है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर एरिक को तो इन सारी चीजों की परवाह ही नहीं थी। एरियल भी उनकी ये सारी बातें सुनती है। उसे एरिक की सोच अच्छी लग रही होती है कि वो कितना अच्छा इंसान है। तभी एरिक और उसके साथियों को पता चलता है कि यहाँ पर मौसम खराब हो गया है, बारिश भी होने लगती है। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें इनकी शिप को भी डुबा सकती थी। अब सभी शिप से छलांग लगाकर एक छोटी छोटी बोट्स पर बैठकर अपनी जान बचाने लगते हैं। इनकी शिप में आग भी लग जाती है। सभी शिप से बाहर निकल आए होते हैं सिवाय एरिक के। जब वो छलांग लगाने लगता है तो उसे पता चलता है उसका डॉग अभी भी शिप में ही था, इसलिए अब जैसे ही वो अपने डॉग को बचाने जाता है समंदर की एक बहुत बड़ी लहर आकर उस शिप के 2 टुकड़े कर देती है और एरिक समंदर में डूब जाता है। एरियल
एरियल भी ये सब कुछ वहाँ पर देख रही होती है। एरियल भागकर उसकी जान बचाती है, उसे पानी से निकाल कर बाहर ले आती है। पहली बार उसने किसी इंसान को देखा था और उसे टच किया था। वो उसे बचाकर किनारे पर ले आती है। एरिक बेहोश होता है, वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर उसके जानवर दोस्त भी होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो ये बात किंग को नहीं बताएंगे कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। जब एरियल एरिक की जान बचा रही होती है तभी महल से कुछ गार्ड्स आ रहे होते हैं जो एरिक की तलाश में आए थे। जब एरिक अपनी आँख खोलता है तो गार्ड्स उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसने एरियल को नहीं देखा था पर वो जानता था कि उसकी जान एक लड़की ने बचाई है। एरियल भी गार्ड्स को देखकर छुप जाती है। ये सब कुछ वो पानी की विच भी देख रही होती है। उसका इस चीज को लेकर बहुत बड़ा मकसद होता है। अब हम एरियल को देखते हैं, जब से वो इंसान से मिली है खोई रहने लगती है। अब तो वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी। हर रोज वो एरिक का इंतजार किया करती थी कि शायद वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए। दूसरी तरफ एरिक, जिसका इलाज चल रहा होता है, वो ठीक होकर अपनी मॉम के पास आता है जो कि एक क्वीन थी। वो अपनी मॉम से पूछता है कि आपको क्या वो लड़की मिली है जिसने कल रात मेरी जान बचाई थी। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, अभी तो नहीं, मगर जल्दी हमें पता लग जाएगा, पर बेटे अभी आपको आराम करना होगा। एरिक कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे जल्दी उस लड़की को ढूंढना है जिसने मेरी जान बचाई थी। एरिक को भी इस बात पे शक था कि शायद वो लड़की मरमेड थी। वो रोज समुद्र के किनारे जाकर उस एरियल को ढूंढा करता था। वो शिप पर भी जाता है, उसे यकीन था वो जल परी उसे बचाने के लिए जरूर आएगी। उधर पानी में भी एरियल खोई रहने लगी थी। उसकी बहनें समुद्र में गिरे हुए शिप को हटा रही होती है जो कि एरिक का शिप था। एरियल अपनी बहनों से कोई बात नहीं करती है। उसके डैड को भी शक हो जाता है कि एरियल को किसी इंसान से प्यार हो गया है। वो किंग क्रैब से पूछते हैं तो क्रैब सब सच बता देता है कि हाँ, एरियल ने एक इंसान की जान बचाई थी। ये सब सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इंसानों की चीजों को तबाह कर देते हैं। एरियल अपने डैड को बहुत रोक रही होती है मगर वो नहीं रुकते हैं। ये सब देखकर एरियल बहुत दुखी हो गई थी। तभी उसके सामने वो शीशे में विच आ जाती है। वो एरियल को बताती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मुझे सब लोग समंदर की जादूगरनी के तौर पर जानते हैं, मगर मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम वो सब चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। अब एरियल उससे मिलने के लिए चली जाती है। विच कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें एक इंसान से प्यार है और इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। वो कहती है कि मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें इंसान में बदल तो दूंगी, पर तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर वापिस आना होगा और अपने प्यार के बारे में उस इंसान को बताना होगा, मगर इसके बदले में अपनी आवाज को मुझे देना है। अगर तुमने अपने प्यार के बारे में उस इंसान को ना बताया फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा। एरियल विच की इतनी सारी शर्तों को सुनकर डर जाती है। वो वापस जाने लगती है। ये सब देखते हुए विच कहती है ठीक है, चले जाओ, मेरी बात को मत मानो, सारी जिंदगी अपने डैड के साथ रहना जो तुम्हें कभी भी इंसान से मिलने नहीं देंगे। ये सुनकर एरियल दोबारा विच के पास आती है और उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाती है। अब विच उस पर जादू करती है। सबसे पहले वो उसकी आवाज को एक लॉकेट में कैद करती है और अपने गले में डाल लेती है। इसके बाद वो उसे जल परी से इंसान में तब्दील कर देती है। एरियल जो अब इंसान बन चुकी होती है, पानी में रहना मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए तैरते हुए किनारे पर आ जाती है। दरअसल ये सब कुछ विच की एक जाल थी। वो एरियल के डैड यानी किंग को हराकर क्वीन बनना चाहती थी। वहाँ पर एक मछुआरा जो मछलियाँ पकड़ रहा था, उसके जाल में एरियल आ जाती है। मछुआरा उसे देखकर बहुत हैरान था। वो उसे कहता है कि फिक्र न करो, मैं तुम्हें अपनी क्वीन के पास ले जाऊंगा जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। एरियल जब अपने पाँव देखती है तो बहुत खुश होती है। उधर उसके पास उसके जानवर दोस्त भी आ जाते हैं जो जान गए थे कि एरियल अब एक इंसान बन चुकी है। खैर मछुआरा अब उसे क्वीन के पास लेकर जाता है जो कोई और नहीं बल्कि एरिक की मॉम थी, जहाँ पर एरियल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। उसे नहला धुलाकर कपड़े पहनाए जाते हैं। वो इंसानों की दुनिया में आकर बहुत खुश थी। वो गाना भी गाती है मगर उस बेचारे की तो आवाज ही नहीं होती है। जब वहाँ पर उसे एरिक मिलने आता है तो वो बहुत हैरान होती है, पर एरिक ने इसे नहीं पहचाना था। एरिक एरियल से कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। बेचारी एरियल उसे ये भी नहीं बता सकती कि उसकी
जान मैंने ही बचाई है। अब जो वो इंसानों की दुनिया में आ गई थी तो उसे बहुत कुछ देखना था, इसलिए वो घूमते घूमते एक कमरे में आ जाती है जहाँ पर एरिक ने खास चीजों को रखा हुआ था जो वो अक्सर समंदर से लाया करता था। यहाँ पर एरियल एक पड़ी हुई जल परी को भी देखती है जिसे वो दोबारा अपनी जगह पर रख देती है। वहाँ पर एरिक भी आ जाता है जो खुद अब एरियल को चीजें दिखाने लगता है। एरियल एक पत्थर तोड़कर उनसे हीरा निकाल कर देती है जिसके बारे में एरिक खुद भी नहीं जानता था। वो एरिक को अलग अलग मुल्कों के नक्शे भी दिखाता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। इसी दौरान एरिक का गार्डियन आता है जो उन्हें खुश देखकर पूछता है कि क्या हमें अभी भी उस लड़की को ढूंढना चाहिए या नहीं जिसने आपकी जान बचाई थी। एरिक कहते हैं कि हाँ, उसे मत भूलना। वो कहता है कि हमें एक सवारी चाहिए, मैं उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ। एरिक के लिए एक घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त किया जाता है। ये एरियल को अपने साथ लेकर निकलता है। समंदर के किनारे एरियल घोड़ों को बहुत मजे से दौड़ा रही होती है। फिर वो एक गांव में आ जाती है जहाँ पर एरियल बहुत सारी नई चीजों को देखती है। वो एरिक के लिए एक कैब बिक्री। रात को एरिक एरियल को एक कश्ती में बिठाकर समंदर की सैर कराने के लिए ले जा रहा होता है। वहाँ पर एरियल के जानवर दोस्त भी थे जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब सही मौका है एरियल को अपने दिल की बात एरिक को बता देनी चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच में प्यार हो चुका है। वो दोनों कश्ती में जाते हुए बहुत मजे करते हैं। तभी विच जादू से उस कश्ती को पलट देती है मगर दोनों बच जाते हैं। विच जानना चाहती थी कि आखिर वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब कैसे आ सकते हैं। उधर समंदर में एरियल के डैड बाकी लड़कियों से पूछते हैं कि एरियल कहाँ पे है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। उसकी बहनें भी अब एरियल को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। एरियल और एरिक दोबारा इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। इन दोनों को इतना खुश देखकर गार्डियन एरिक से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको वो लड़की मिल चुकी है जिसकी आपको तलाश थी, जिसके साथ आप हमेशा खुश रह सकते हैं। मेरे ख्याल से अब हमें उस लड़की को नहीं ढूंढना चाहिए। मगर एरिक अपने दिल से मुतमईन नहीं था, वो अभी भी उसी लड़की से मिलना चाहता था। वो समंदर के किनारे चला जाता है और आवाजें देने लगता है कि आखिर उसकी जान को किसने बचाया था। तभी फोक धुंध से एक लड़की निकलकर पत्थर पर बैठ जाती है। एरिक समझता है कि यही वो लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसे अपने साथ महल में ले आता है। अगले दिन एरियल के जानवर दोस्त उसे जगाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें आज एरिक को बताना है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। अब एरियल जल्दी जल्दी तैयार होती है और एरिक के पास जाती है, पर वो उस लड़की के साथ होता है जो इसे कल रात मिली थी। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी और मैं इसी से प्यार करता हूँ। उस लड़की के गले में एक लॉकेट चमक रहा होता है। एरियल ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और महल से बहुत दूर चली जाती है। एक दिन उसका परिंदा दोस्त गाने की आवाज सुनता है जो किसी और की नहीं बल्कि एरियल की ही आवाज थी जो उसे लॉकेट से आ रही थी जो उस लड़की ने पहना हुआ था जो कल रात एरिक को मिली थी। वो और कोई नहीं विच थी जिसने खूबसूरत लड़की का रूप लिया हुआ था। ये सब जानने के बाद एरियल के दोस्त उसके पास जाते हैं, उसे सब बता देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें अपना प्यार हासिल करना होगा वरना वो विच जीत जाएगी और फिर तुम कभी भी इंसान बनकर नहीं रह सकोगी। ये सब सुनकर एरियल दोबारा महल में आ जाती है। वहाँ महल में उस लड़की की एरिक के साथ मंगनी होने वाली थी। एरिक की मॉम कहती है कि क्या तुम वाकई इस लड़की से प्यार करते हो? कल तक तो तुम एरियल के साथ बहुत खुश थे। एरिक कहता है कि इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि आखिर बात क्या है। तभी वहाँ पर एरियल के दोस्त आ जाते हैं जिन्होंने उस लड़की यानी के विच पर हमला कर दिया था। एरियल वहाँ पर आकर सबसे पहले उस लड़की के गले से लॉकेट उतारती है जिसमें उसकी आवाज कैद थी। अपनी आवाज आने के बाद वो एरिक को बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। विच भी अपनी असली रूप में आ जाती है। वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल से सब पर हमला कर देती है। एरियल जो वापस जलपरी के रूप में आ गई थी, विच उसे अपने साथ दोबारा समंदर में ले जाती है। समंदर में एरियल के डैड आ जाते हैं। वहाँ विच उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी की मेरे साथ डील हुई थी, एक ऐसी डील जो तुम चाह कर भी नहीं तोड़ सकते हो। अब एरियल के डैड अपनी बेटी की जान बचाने के लिए विच से सौदा कर लेते हैं। विच अपने जादू से किंग को मार देती है और उनका जादुई हथियार भी ले लेती है। विच का मकसद तो पूरा हो गया था, वो पूरे समंदर की क्वीन बन जाती है। वो अब एरियल को मारने वाली होती है। तभी एरियल को बचाने के लिए समंदर में एरिक भी आ जाता है, मगर विच अब अपने ऊपर जादू करती है और अपने आप को एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में चेंज कर देती है। एरिक भी एक शिप पर लटका हुआ था। एरियल एरिक को बचाने की कोशिश कर रही होती है, मगर विच एरियल को मारने के अलग अलग तरीके अपना रही होती है। एरिक एक पहाड़ पर बैठ जाता है। एरियल जो शिप के पास थी वो शिप को घुमाकर विच के अंदर घुसा देती है, जिससे विच का सारा
सारा जादू खत्म हो गया था और वो एक आम इंसान बनकर खत्म हो जाती है। उस विच के मरने के बाद उसके डैड किंग पे दोबारा जिंदा हो जाते हैं। एरियल अपने डैड का हथियार लाकर उन्हें वापस देती है, पर अब वो अपने और एरिक के बारे में कोई बात नहीं करती है क्योंकि उसके डैड ने उसकी खातिर जान दे दी थी। उधर एरिक भी तैरकर समंदर के किनारे आ जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे समंदर के अंदर जाना है एरियल को लाने के लिए, मगर उसकी मॉम समझाती है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता है, तुम एक आम इंसान हो जबकि वो एक जल परी, वो अपनी दुनिया में जा चुकी है। उधर एरियल के डैड क्रैब से पूछते हैं कि क्या मैंने सब ठीक किया है, अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो मेरी बेटी इतने उदास क्यों है। क्रैब बताता है कि आपकी बेटी की खुशी इंसान बनने में है और एरिक के साथ है जिसे वो प्यार करती है। ये सुनने के बाद किंग अपनी बेटी को इंसान में बदल देते हैं। उधर एरिक अभी तक एरियल का इंतजार कर रहा होता है। आखिरकार एरिक एक इंसान बनकर एरिक के पास पहुंच जाती है। वो दोनों मिल गए थे, अब एरियल हमेशा इंसान बनकर रहेगी। इन दोनों की शादी हो जाती है और पूरी दुनिया घूमने के लिए ये लोग तैयार थे। एरिक यहाँ पर अपनी मॉम से मिलता है और एरियल जाने से पहले अपने डैड से। उसके डैड कहते हैं कि मैं गलत था, हर इंसान बुरा नहीं होता है, अब हम मरमेड्स मिलकर इंसानों के साथ रहेंगे। ये सुनकर एरियल बहुत खुश होती है, जिसके बाद ये हंसी खुशी सफर पर निकल जाते हैं, जो सफर इनका पूरी दुनिया घूमने का था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।